बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक 2025 उसकी एक्सरसाइज ये 3.2 इसके ये जो क्वेश्चंस हैं 1 और 2 ये सॉल्व किए जा चुके हैं। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। Consider the sets P is equal x whereas x is a prime number। इसमें यह कहा गया है, फ़र्ज़ करें कि एक सेट P है जिसके एलिमेंट्स प्राइम नंबर से बिलोंग करते हैं एंड x ग्रेटर दैन 0 लेस दैन आर इक्वल टू 20 और इन एलिमेंट्स की लिमिट क्या है, वो 0 से बड़े हैं और 20 के इक्वल या इससे लेस है। इससे लेस है मतलब इसकी जो रेंज है एलिमेंट्स की वो 1 से लेकर 20 तक है एंड Q इज इक्वल x इज़ द डिवाइज़र ऑफ 210। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो ऐसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है जो 210 को पूरा डिवाइड करे एंड x ग्रेटर दैन 0 लेस दैन आर इक्वल टू 20 और इसमें वो एलिमेंट्स शामिल हैं जो 0 से बड़े हैं और 20 के इक्वल या उससे लेस है। तो पहले तो आपने ये करना है कि सेट P और सेट Q को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इसके बाद आपने जो क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है P इंटरसेक्शन Q फाइंड आउट करना है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सेट P लिखें इज इक्वल x इज़ अ प्राइम नंबर एंड x ग्रेटर दैन 0 लेस दैन आर इक्वल टू 20। तो आपने प्राइम नंबर वो लिखने हैं जो 0 से बड़े हैं और 20 के इक्वल या इससे लेस है। तो ये लिखे 2, ये भी प्राइम नंबर है, 3 ये भी प्राइम नंबर है, 5 ये भी प्राइम नंबर है, 6। अब यहाँ पे 4 एंड 6 नहीं लिखे तो क्योंकि 4 जो है 2 पे डिवाइड हो रहा है, 6 है वो 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 7 के बाद आप लिखें 8, 9, 10, 11 लिखें। 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 17, 17 के बाद होगा 19। ये आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर है अप टू 19। अब Q की वैल्यू लिखें। ये Q सिंबल है सेट ऑफ रैशनल नंबर। ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो 210 को डिवाइड करें पूरा और एलिमेंट्स की रेंज क्या है 1 से लेकर 20 तक। तो ये जो है ना 1 तो इसको डिवाइड करेगा, 1 लिख लें। ये वैल्यू 2 पे भी डिवाइड हो रही है, 2 लिख लें। ये वैल्यू 3 पे भी डिवाइड हो रही है, 3 लिख लें। 4, 4 5 द 20 तो ये 10 बचेगा नहीं, उसके ऊपर ये वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही। 5 पे डिवाइड हो रही है, 6 पे भी डिवाइड हो रही है। देखें 3 6 टाइम्स 18 तो 21 में से 18 माइनस किया तो 3 36 बनेगा, तो वो 5 6 टाइम्स 30 होता है, तो इसलिए ये 6 पे भी डिवाइड हो रहा है। 7 3 टाइम्स 21 तो 7 पे भी ये वैल्यू डिवाइड हो रही है और इसके बाद 8 पे नहीं है, 9 पे भी नहीं है, 10 पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है और 11 पे भी नहीं है, 12 पे भी नहीं है, 13 14 पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, 15 पे भी ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। अगर आपको ये डायरेक्ट ना पता हो तो इसको डिवाइड कर लिया करें। देखें जैसे ये 210 मैंने कहा ये 15 पे डिवाइड हो रहा है तो कैसे है, ये देखें 210 और ये लिखें 15 1 टाइम 15, 11 माइनस 5 6 तो ये 60 हो गया। 15 4 टाइम्स 60 तो ये देखें 15 डिवाइड हो रहा है तो आंसर 14 आ गया। इसके बाद है 16 जो है ना इस पे डिवाइड नहीं हो रहा। 17 18 19 20 21 डिवाइड हो रहा है, तो हमने चूँकि जाना है 20 तक, लिहाजा ये 21 इसके अंदर ऐड नहीं होगा। ये डिवाइजर्स हैं
जो 210 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। तो अब आपने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये लिखे P इंटरसेक्शन Q। ये आपने इनकी टेबल फॉर्म लिखी हुई है। तो P सेट की ये वैल्यू लिखे 2 3 5 7 11 13 17 19। आगे ये इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लें, फिर उसके बाद आप सेट क्यू की ये वैल्यू लिखें 1 2 3 5 6 7 10 14 15। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। तो आप देखें P इंटरसेक्शन Q में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। 2 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 7 आएगा, 5 भी आ रहा है दोनों में, 5 आएगा, 7 आएगा, इसके बाद 13 17 19। तो ये जो है ना इनका इंटरसेक्शन है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। P यूनियन Q, इससे पहले P इंटरसेक्शन Q फाइंड आउट किया आपने। तो ये लिखें वैल्यू P यूनियन Q। तो ये आपने जो आपको सेट्स गिवन है, इन सेट्स को आपने टेबल फॉर्म में लिखना है। इसके बाद आपने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। चलिए ये लिखें सेट P की वैल्यू 2 3 5 7 11 13 17 19। इसके बाद ये यूनियन का सिंबल लगा लें यहाँ पे। फिर उसके बाद Q सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये एलिमेंट्स हैं, ये लिखें 1 2 3 5 6 7 10 14 15। तो आपने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो ये लिखें P यूनियन Q। तो यूनियन का मतलब है ये दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करना है। चलिए ये लिखें 2 1, तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 के बाद है 5। देखें ये 5 दोनों सेट्स में है, तो फिर भी इसको एक बार ही लिखा जाएगा। अब उसके बाद है 7, ये 6, तो आप लिखें 6, फिर ये लिख लें 7, उसके बाद 10, ये 11 10 लिखें, और ये इधर वाला ये 11 लिख लें 11 के बाद है 13 के बाद है 14 ये है 15 के बाद ये 17 के बाद है 19। तो ये रिक्वायर्ड P यूनियन Q है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो अभी हमने ये फर्स्ट पार्ट लिखा। तो फर्स्ट पार्ट में सेट ए की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5। सेट बी में इसकी वैल्यूज़ हैं 4 6 8 10। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन का पता होना ज़रूरी है। तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए।
तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर लिखे ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ का ये इस क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में यूज़ करना है। तो पहले आप कर लें यूनियन के लिहाज से, तो ये लिखें इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ये है कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल, तो ये लिखें सेट ए के एलिमेंट्स वो ये हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद यूनियन का सिंबल लगा लें, उसके बाद बी, सेट बी के एलिमेंट्स लिख लें। तो ये हैं 4 6 8 10। तो यूनियन में आप क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को। तो ये लिखें ए यूनियन बी इज इक्वल, तो ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करें। लिखें 1 2 3 4 दोनों में है, तो ये भी एक बार ही लिखा जाएगा। आगे 5, ये 6 8 10। तो ये ए यूनियन बी फाइंड आउट किया, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। तो ये राइट हैंड साइड देखें क्या है आपके पास, बी यूनियन ए। तो ये लिख लें बी यूनियन ए इज इक्वल, आगे आपने सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो ये हैं 4 6 8 10। आगे उसके बाद यूनियन का सिंबल लगा लें, फिर आपने सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इनका भी आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। तो ये लिख लें बी यूनियन ए, तो एलिमेंट्स को कंबाइन कर लें 1, फिर ये 2 आएगा, उसके बाद 3, ये 4 दोनों में है तो इसको भी लिखा जाएगा एक बार, 5 6 8 10। तो इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये इनके आंसर को देखना, मैच करना है 1 2 3 4 5 6 8 10। तो ये सेम एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह से ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए लिखें, क्योंकि दोनों के आंसर्स सेम हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो ये वेरीफाइड की हमने। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड आउट किया गया। अब इंटरसेक्शन के लिहाज से वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो ये लिखें लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए के एलिमेंट्स ये लिखें 1 2 3 4 5। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, तो इनमें भी आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई करनी है। तो वैल्यूज क्या है क्वेश्चन 4 के सेकंड पार्ट की, n, z। तो ये सॉल्व करें। n जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो वो आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये लिख लें, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो लिखें 1, ये 1 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4, ऐसे ये चलते जाते हैं। और जो सेट Z है वो आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स,
एलिमेंट्स, तो ये लिख लें सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपको ये पता है कि इंटीजर्स क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो ज़ीरो से स्टार्ट हों और प्लस माइनस वन के साथ लिखे जाएं, ये इंटीजर्स कहलाएंगे। ये इसको हमने टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो अब आपने इनका यूनियन एंड इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो ये लिखें n इंटरसेक्शन z इज इक्वल z इंटरसेक्शन n। एक तो ये आपने वेरीफाई करना है, दूसरा आपने ये वेरीफाई करना है यूनियन के लिहाज से n यूनियन z इज इक्वल z यूनियन n। चूँकि पहले यूनियन का जिक्र किया गया है उसके बाद इंटरसेक्शन का, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करें। ये वैल्यू लिखें लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास है n यूनियन z, लिखें n यूनियन z इज इक्वल करली ब्रैकेट स्टार्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखें 1 2 3 4 5, आगे यूनियन का सिंबल लगाएं, फिर z, ये एलिमेंट्स इसके लिखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो इनका आपने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो ये लिखे n यूनियन z, तो ये 0 आएगा, 1 है ये, और ये प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1 लिखेंगे तो ये 1 भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस माइनस 1। तो आगे इसके प्लस माइनस 2 लिखेंगे तो ये 2 भी आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आपने z यूनियन फाइंड आउट करना है, z यूनियन n। तो z सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ऐसे लिखते जाएं। आगे यूनियन का सिंबल लगा लें, फिर नेचुरल नंबर लिखें, नेचुरल नंबर 1 2 3, ये। अब यहाँ पे आपने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे, ये 0 आएगा, प्लस माइनस 1 है तो ये 1 है, तो प्लस माइनस 1 लिखेंगे तो वो 1 भी ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 1। इसी तरह से ये 2 प्लस माइनस 2 के अंदर आ रहा है, ये लिख लें। तो ये चलती जा रही है वैल्यूज़। तो इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा देखें, ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, दोनों के आंसर सेम हैं, तो इसलिए जो z यूनियन n है वो n यूनियन z के इक्वल है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाइड हो गई। अब आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करनी है। तो ये लिखें n इंटरसेक्शन z इज इक्वल z इंटरसेक्शन n। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपने वेरीफाई करना, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये लिखें n इंटरसेक्शन z इज इक्वल, n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये है 1 2 3 अप टू 100। आगे इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लें, फिर उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स लिखें जो कि ये है 0
प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ये वैल्यू इसी तरह चलती जा रही है। अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं। तो ये हो गया n इंटरसेक्शन z इज़ इक्वल, तो ये 1 दोनों सेट्स में है तो ये लिख लेंगे, 2 दोनों सेट्स में है तो ये लिख लेंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये 3 दोनों सेट्स में है तो ये लिख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही हो जाएगा, मतलब उसी सेट के ही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसकी जो ये राइट हैंड साइड फाइंड आउट करें, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। तो ये है z इंटरसेक्शन n, तो ये z सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो। इसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लें। फिर उसके बाद आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5, ये वैल्यू ऐसे चलती जा रही है। तो कॉमन एलिमेंट्स लिखे इनमें z इंटरसेक्शन n, तो ये यही एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि दोनों सेट्स में हैं 1 2 3 4 अप टू सो। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब देखें ये 1 है ये 2 है, तो एलिमेंट्स सेम हैं, तो इससे ये साबित हुआ कि n इंटरसेक्शन z इज़ इक्वल z इंटरसेक्शन n। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाइड हो गई। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 इसका ये स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई करनी है। तो ये पार्ट नंबर 3 में ये ए और बी दो सेट्स दिए गए हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसमें यह कहा गया है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं। तो ये सेट बी दिया गया है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसमें पॉजिटिव भी शामिल हैं और नेगेटिव भी शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो सेट है वो सेट ए से बड़ा है। मतलब जो है ना ए बी का सबसेट है, ऐसे कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। यहाँ पे बी ए का सुपर सेट है क्योंकि बी जो है ना इसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं और नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं, और सेट ए में जस्ट पॉजिटिव एलिमेंट्स ही हैं। तो आपने इन दो सेट्स का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई करनी है। तो ये देखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, तो ये सेट ए के एलिमेंट्स यही लिख लें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन बी, तो बी को आर लिख लें, ये सेट ऑफ रियल नंबर है। तो जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया जाता है तो कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स यही आएंगे, मतलब सेट ए ही आएगा। तो कॉमन एलिमेंट्स में सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड है, देखें ना, ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, तो फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। तो राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए, सेट बी के एलिमेंट्स सेट ऑफ आर है, आगे इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लें, सेट ए के एलिमेंट्स यही हैं x such that x belongs to R and x greater than or equal to 0
तो अब इनका इंटरसेक्शन भी सेट ए ही आएगा, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये सेट आर रियल नंबर है, इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी ऐड हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स यही सेट होगा, तो ये ए के इक्वल है, तो इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखें 1 का भी आंसर ए है और बी इक्वेशन नंबर 2 का भी आंसर ए है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इन दोनों सेट्स को हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन के लिहाज से। तो यूनियन प्रॉपर्टी लिखें कि ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए। तो ये लिखें आप ए यूनियन बी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो सेट ए के एलिमेंट्स लिख लें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आगे यूनियन का सिंबल लगा लें, तो सेट बी के एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर है, तो यूनियन में दोनों सेट्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स जस्ट पॉजिटिव हैं और जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और ये सेट रियल नंबर है, इसमें ऑल एलिमेंट्स ऐड हैं, तो यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आर के इक्वल है। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब आप बी यूनियन ए करें, सेट बी के एलिमेंट्स वो सेट ऑफ आर है, आगे यूनियन का सिंबल लगा लें, फिर उसके बाद सेट ए के एलिमेंट्स ये लिख लें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इनका यूनियन सेट ऑफ रियल नंबर ही रहेगा। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था।